हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? हो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से तो हम चार तरह के रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में। पहला है अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से होता है। ग्राफिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर और ट्राइग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। और एक्सपोनेंशियल या आइलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय। तो सबसे पहला है हमारे पास अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स। अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसको हम अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट, जैसा कि ये है ए प्लस बी, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है ना, ये जो अल्जेब्रिकली हमने लिखा है, जैसा कि ए हमारे पास रियल नंबर है, रियल है, बी हमारे पास इमेजिनरी, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली ये हमारे पास अल्जेब्राइक। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है ग्राफिकल। अब ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ग्राफ, अब हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि ये ए प्लस बी आयो। अब इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक स्पेशल प्लेन बना दी, स्पेशल प्लेन इसको, इसको हम बोलते हैं, जिसपे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आर्गन आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, उसको ई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ई प्लेन, और इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो ये कई कई तरह के नाम इसके लिए यूज। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे हमारे पास होते हैं रियल नंबर, एक्स एक्सिस पे हमारे पास रियल नंबर, और वाई एक्सिस पे हमारे पास होते हैं इमेजिनरी। अब किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अब देखो ए हमारे पास क्या है, वो रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम ए को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ तक हमारे पास ये जो लेंथ हमारे पास ए, फिर है हमारे पास बी है, बी हमारे पास क्या है, तो इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सपोज यहाँ पे ये बी, अब यहाँ से भी एक डैशेड लाइन, यहाँ से भी एक डैश लाइन, तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। और ओरिजिन से यहाँ से जो लेंथ होगा ना, इसको हम बोलते हैं मोड। आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे मोड क्या होता है। तो ये हमारे पास हो गई ग्राफिकल कॉम्प्लेक्स। ग्राफिकली हम इसको किस तरह से, तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारे पास पोलर, पोलर या हम इसको बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें इंक्लूडेड होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस, यानी कॉस थीटा, साइन थीटा, ये हमारे पास, तो इस वजह से भी हम इसको बोलते हैं क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे प्लेन बना, इस पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करूँ, ए प्लस बी आई। अब ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया था, किस तरीके से ड्रॉ होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ए है, और यहाँ पे रियल नंबर है, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर, और यहाँ पे हमारे पास सपोज बी आ गया।
तो ये जो होता है ये हो गया सी ए प्लस, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये हमारे पास होता है मोड, ठीक है, आर से हम, और यहाँ से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इन होता है इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन आने वाली वीडियो, और ये हमारे पास होता है। अब देखिए इसको अगर मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1, अब देखो हमारे पास यहाँ पे अब साइन थीटा किसके बराबर, साइन वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो इस थीटा के ऑपोजिट साइड जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होता है, तो बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज आर है हमारे, तो ये क्या बन गया हमारे, ये बन गया हमारे पास बी इक्वल टू आर साइन, तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, बोल देते हैं। अब देखते हैं cos थीटा क्या होता है। cos cos थीटा होता है हमारे पास बेस पर यूनिट हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है वो तो ए है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज आर है, तो ये हमारे पास हो गया ए किसके बराबर हो गई, और cos, जिसको हम बोल देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अच्छा पुट पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को पुट कर, तो अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, तो देखो ए की जगह हमारे पास हो जाएगा आर cos थीटा, बी की जगह हो जाएगा हमारे पास आर sin थीटा और आयोटा। अब इससे हम क्या लेंगे, इससे हम आर कॉमन ले लेंगे, आर को ले लेंगे कॉमन, प्लस आयोटा sin थीटा, तो ये हमारे पास हो। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो ए प्लस बी आयोटा है ये इसके बराबर है, और इसको शॉर्टकट डिनोट किया जाता है, शॉर्टकट किस तरीके से डिनोट, और अब ये और जो है ये तो यहाँ से आया है, ई कॉस से उठा आ गया है, आई जो है वो आयोटा है, एफ जो है वो साइन थीटा और थीटा। अब ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जस्ट मतलब डिनोट किया जाए, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आर सी, और चलिए इसके दो तीन क्वेश्चन तरीके से होता है प्रैक्टिस को। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है कि कन्वर्ट c इक्वल टू -1 माइनस अंडर द रूट 3 iota इनटू पोलर, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, यानी इसके लिए पहले हमें जरूरी क्या है, आर, आर क्या है हमारा, अब देखो ये एक्स और ये वाई, यानी ये रियल पार्ट, ये तो आर हमारे पास बराबर होता है मोड एक्स स्क्वायर अंडर स्क्वायर, अब x क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस b क्या है माइनस अंडर द रूट 3 का होल, क्या था, तो मोड क्या हो गया 1 प्लस 3 4 अंडर द रूट 3 हमारे पास आ गया। तो अब इसके बाद हमने थीटा, अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स,
यानी आर्ग्यूमेंट, हम बात करेंगे y बाई, अब टेंजेंट y हमारे पास क्या है, माइनस अंडर द रूट 3, और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 3। अंडर द रूट 3 किसके ऊपर आता है, कॉस के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास आता है पाई बाई 3। अब देखो अगर देखा जाए क्यों पाई बाई 3 आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में हम इसके ऊपर बात, इससे ये आता है पाई बाई 3 यानी 60। क्योंकि देखो साइन 60 जो है ना वो किसके बराबर है, अंडर रूट 3 बाई 2, और कॉस 60 जो होती है वो 1 बाई 2, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको डाल देते हैं, अब जी क्या है हमारे, तो वो आर टू कॉस, और है वो 2 है कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन पाई। तो देखो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, अब इसके, तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस, अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू आयोटा, इसको हम किस तरीके से पोलर फॉर्म, तो पहले आपने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 0 प्लस आई, यहाँ पे x और y 1 होगा, और x, तो इस तरीके से कन्वर्ट करें, तो आपके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल और आइलर रिप्रेजेंटेशन, तो इसके बारे में, तो एक्सपोनेंशियल या आइलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं आइलर प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है, आइलर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ठीक है। और वो किस तरीके से, अब देखिए अब z को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ई पावर आयोटा ई पावर, ये आइलर कांस्टेंट है इस वजह से इसको आइलर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है तो इस वजह से इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये किस तरीके से, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब आर ई पावर आयोटा थीटा, ये हमारे पास बराबर है किस चीज के, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, आर आर को जब हम कैंसिल करेंगे तो ई पावर आयोटा थीटा आएगा, और कॉस थीटा प्लस आयोटा, अब ये क्यों बराबर है, इसका रीजन होना चाहिए ना, चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ये इसके क्यों बराबर, ठीक है। तो चलिए इसको, अच्छा अभी प्रूफ, देखो अब हमारे पास एक cos थीटा इससे स्टार्ट, ये तो आप सबको पता है कि cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आयोटा, मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ठीक है। तो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा cos थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है, क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ स्क्वायर में आएगा तो माइनस, तो इस वजह से नहीं, ठीक है ना। अच्छा अभी इसके बाद यहाँ पे भी आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत सारा, देखो आयोटा को मैं सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पे होगा आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन डिवाइडेड बाई, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, ठीक है। अब देखो अभी इसको इंटीग्रेट क्या करते हैं, इंटीग्रेट
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं और इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। आयोटा कॉस थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन और डी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखो, आयोटा तो इससे बाहर जाएगा क्योंकि आयोटा के ऊपर कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे बन जाएगा आयोटा डी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा आयोटा डी इसका। तो ये आ गया इसका लेफ्ट राइट हैंड। अब चलिए इसके राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, राइट यानी इसको इंटीग्रेट आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसके लिए हमने करनी होगी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करनी। अब सब्स्टिट्यूशन किस चीज की करनी है, चलिए अब देखो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम टी की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और टी को ले रहे हैं कॉस। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसकी वजह से तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसके डेरिवेटिव में हम लेंगे डेरिवेटिव, टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो यहाँ पे आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लूंगा तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा तो डी डी थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, और आयोटा तो डेरिवेटिव से बाहर ही जाएगा क्योंकि थीटा नहीं है, और साइन का थीटा डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना, कॉस। यहाँ पे होगा क्या, अब इसके बाद अब ये हो गया डी टी डी थीटा और ये आ गया आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको थोड़ा सा अरेंज। अब डी थीटा क्योंकि डिफरेंशियल इसको हम वहां पे लेके जा सकते हैं, तो ये आ गया डी टी आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, अब देखो ऊपर वाले इंटीग्रेशन को देखो, अब इसका मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया था टी, तो ये इसकी जगह में लगा दूंगा टी थीटा, और ये डी टी जो बराबर है ना, ये देखो इस चीज के बराबर, ये इस चीज के बराबर है, तो इसकी जगह में डी टी लगा लूँ, ठीक है ना। चलिए अब इंटीग्रेशन इसको मैं अगर अबाव इंटीग्रेशन में पुट कर दो तो ये क्या आएगा, डी टी डिवाइडेड बाई टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन ऑफ टी प्लस, ठीक है। और इसका लेफ्ट साइड हमने निकाला था आयोटा थीटा, ठीक है। तो आयोटा थीटा बराबर हो जाएगा एल एन ऑफ टी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हम सी को ले लेते हैं जीरो, क्योंकि किसी एनी कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जीरो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आ गया आयोटा थीटा इक्वल टू एल एन ऑफ टी। अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, जब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अच्छा, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे टी बचे और यहाँ पे ई पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। अब टी का सब्स्टिट्यूशन हमको किसमें लिया था, टी को किसके सपोज दिया था ना, टी यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई। तो ये तो प्रूफ हो गया ना, तो अब देखो जी को जब हम डिनोट करते हैं और cos थीटा प्लस आयोटा साइन,
इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो आर तो वहीं पे रह जाएगा और ये तो हमने अभी प्रूफ किया ना, तो इसकी जगह मैं लगा लूंगा ई पावर आयोटा टी। इसको फिर हम बोलेंगे आइलर या एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो इसका प्रूफ भी हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।